वो फोनवा अपन चालू रख ले रहा है उतने पे वो अब मारे लगा, सब चाकू लागी तो आदमी गिरिए जाई। वो गिरने के बाद भी उनके नइखे छोड़ले, मार दे। बातचीत करते हैं हम सनोज की पत्नी से कि आखिर उस दिन कैसे ये घटना हुई थी। नाम है आपका? निशा। उस दिन कहाँ थी आप होली के दिन? मम्मी घरे गलनी, यहाँ की तबीयत खराब रहे तो कहानी कि जा मम्मी के देख के आई है, तो हम होली के दिन गलनी अपन मम्मी के देखे, तो हमारे ननद जेठानी सबके फ़ोन कल। वो दिन हम ना रहनी, हमके पता नहीं रहे ऐसे हो जाए। सवेरे सबके वो अच्छा से होली खेलल, सबके अच्छा से मनावल। शाम के टाइम फ़ोन गल कि ऐसे ऐसे हो गल, मार के भाग गल बैठे चाकू। तब वहाँ से हम तुरंत गाड़ी पकड़ के आगे आगे हमने करनी, लास्ट से पीछे से पोस्टमार्टम करके आई ना लो। हम अपन पति के मुँह भी देखे गई, छुए गई, तो हमके गाँव वाला लोग नहीं छुए दियल, केहू भी देखे नहीं देते रहे कितने गला लेता जो। फिर केहू नहीं देखे दियल, जल्दी जल्दी हाली हाली साहब सबके ऐसे ऐसे फुकवा दिया लाश के। अब हमनी के काम क्रिया सब कर्ज लेके करत तनी कि बताई हमनी खाइए घर दुआर बाटे, हमनी के कहाँ जाइल जाई। हमारे 2 लड़का पूरा होंगे बाना से, उनके भविष्य के देखी। अब अच्छा, जो जिसने हत्या किया है क्या नाम उसका? राम भवन विश्वकर्मा। राम भवन विश्वकर्मा। राम भवन विश्वकर्मा का आपके घर आना जाना रहता था? सर उसे नहीं रहा, उनकर मम्मी से मतलब ज़्यादा उतना ज़्यादा भी नहीं रहा। कभी कल आत रही तो बोल देते रही अच्छा से। उनसे हमने के उनका लड़का से राम भवन विश्वकर्मा से कोनो मतलब नहीं रहा। कोई विवाद रहा राम भवन विश्वकर्मा नहीं, कोनो विवाद नहीं रहा, ना हमनी से ना हमनी परिवार वाला से। उनसे कोनो मतलब नहीं रहा, हमनी के कोनो लड़ाई झगड़ा नहीं रहा। अच्छा, आप तो उस दिन नहीं थी, लेकिन होली के दिन कुछ इन लोगों में थोड़ा सा बातचीत कुछ हुई थी? सर सुने में बस ये आता हमने, तो हमके ये बताल जात रहे कि वो जिसे बात करते रहे हमारे मर्द यहाँ सुतल रहनी, वो अपने घरे के बात करत नहीं देख सके नहीं। थोड़ा बहुत ड्रिंक के ले रहनी, होश में वो रहनी, उतना भी नहीं पियले रहनी। तो वो जाके ओके बोल देनी कि अरे भाई तो के बात करे बते आगे जाके कर। तो उतने पे वो फोनवा अपन चालू रख ले रहा है उतने पे वो अब मारे लगा, सब चाकू लागी तो आदमी गिरिए जाई। वो गिरने के बाद भी उनके नइखे छोड़ले, मार देले बाटे पूरा जान से। तो उनको सांस नइखे छोड़ले कि हाँ तनी मन जिया वो हमनी के बचाइयो लेके सांस चले था। पूरा मार के वहाँ से भागल बाटे और गांव में जाके पूरा हल्ला कैले बाटे कि हाँ मार देनी मार देनी। अच्छा, यहाँ से मारकर जाकर गांव में? हाँ, गांव में बतैले बाटे कि हम मार देले बानी, लेकिन ई केहू नहीं देखल। क्या कर रहा था? उसका बड़ा भाई कह रहा है कि टेंशन ना लो, हम 2 महीना जेल खटो, हम छोड़ा लेंगे। ऐसे कर रहा था? हाँ, बड़ा भाई रवि विश्वकर्मा उसका नाम है, और लेकर बाइक से भाग गया। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस नेचर के होंगे। मुझे लग रहा है कि उनका परिवार ही इसी पूरे तरीके से इसी नेचर का है। जो जिसका भाई हत्या करके आ रहा है उसका भाई ये कह रहा है कि तुमने जो कर दिया वो कर दिया, मैं 2 महीने बाद तुम्हें जेल से छुड़ा लूँगा। तो इसका मतलब उसका भाई भी दोषी है। इस मामले में जांच होनी चाहिए कि आखिर, क्योंकि वजह जो है वो साफ नहीं दिखाई दे रही कि क्या वजह थी। साफ वजह तो अब वह बता सके ना कि वो कौने वजह से हमारे पति के मरना। अगर गाड़ियों दिले होकर तो बर्दाश्त कैले रहते। अब वजह ही सवाल तो ओकरे से पूछा के चाहिए कि वो काहे मरले, कौने वजह पे मरले बाड़ेते हैं। बिल्कुल, जब जिसका भाई ये कह रहा है कि तुमने मार दिया, चलो मैं जेल से तुम्हें 2 महीने बाद छुड़ा लूंगा, तो हो सकता है और लोग शामिल हो सकते हैं। वो हर घर में चोरी मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा होकर हर जगह से चलत रहा। हर जगह से कई बार पुलिस थाना में जा चुकल बाटे, कई जगह वो लड़ाई झगड़ा करके आयल बाटे। मतलब इस तरीके का नेचर था उसका? हाँ, ये तरह के रहा, मतलब जान नहीं मारत रहा, झगड़ा करके आत रहा, लेकिन बस जान हमारे पति के मार देले बाटे। वो क्या मांग करेंगे आप सरकार से? कुछ सरकार से हम ये मांग करब कि हमारे लइकन के परवरिश खातिर पूरा जीवन खातिर कर दें, हमके कोनो नौकरी दे कि हम आगे भी ओकर देखभाल कर सकी। ये मांग बाटे। और के फांसी के सजा ही देवल जाओ। हमने के इंसाफ मिले के चाहिए। हम गरीबन के कोनो घर दुआर नहीं खे, हमने के इंसाफ के अलावा हमने कुछ ना चाहिए। सरकार से ये मांग बा कि हमारे लइकन के भविष्य खातिर कुछ दा, और ओकर घर या तो टूटे के चाहिए। साहब पुलिस आयल बटे जैया से हमार मरल बा तैया से ओकर घर दुआर अगोरत न से यहाँ एको बार झाके ना ना से पुलिस की हाँ यहाँ का होता का नहीं। अभी 2 कांस्टेबल आए हुए, वो हम लोगों के आने की वजह से आए हैं क्या? हाँ, यहाँ वो आपकी किसी दिन नहीं अब हम एको बार वो नहीं आई ना लोग, ओकर घर दुआर अगोरत ना लोग 24 घंटा। पुलिस वाला भी हमने के कोनो मदद नहीं के करत। कोनो नेता अभी तक हमने के कोनो मदद के वो नहीं के दे ले आ सके। कोई नेता भी नहीं आया आप लोग? कोनो नेता नहीं खेल, एगो आयल तो वो होएंगे बस चल गए ना। कोनो हमने के धन्यवाद जब कुछ हमने के आंसू नहीं देखे गए ना कि हाँ तो हम लोग के न्याय मिली। बड़े दुर्भाग्य की बात है, और मैं कहूँगा उन तमाम नेताओं से जो इस तरीके की घटनाओं में परिवार के बीच पहुँचते हैं, परिवार की मदद करते हैं, और पीछे भी आप देख चुके होंगे। इस परिवार को भी अब ज़रूरत है मदद की, और सबसे बड़ी ज़रूरत है आर्थिक मदद की। सनोज तो इस दुनिया से चला गया है, नहीं आ सकता, लेकिन इस परिवार को अब मदद की ज़रूरत है। इस परिवार को अब सुरक्षा की ज़रूरत है।
आप लोगों को अभी भी डर बना हुआ है? हाँ साहब, डर बनल बाटे कि उ अगर छूट भी जाई तो उन्हर के तो पैसा बाटे साहब, पैसा उ फेंक देता न सन, तमाशा देखत न सन। पुलिस वाला ओके अभी एक झापड़ नइखे मल्ले, ओकर देखले में लागत कि उ अभी नइखे पिटाइल साहब। अगर चोरों पकड़ाला तो पुलिस वाला मारेला, लेकिन उ एक झापड़ अभी मार नइखे खैले। ये हमनी के ओसे पूछे के चाही कि पुलिस वाला आखिर पकड़लस तो के पहले मारे के चाही कि तू ऐसा गलती काहे कैले साहब। ओके सजा मिले के चाहे, दोबारा वो आगे ऐसे ना करे ना तो उ ऐसे आगे और कर सकेला, और उ ज़्यादातर केहू के भी परिवार के साथ उ कर सकेला। इनकी मम्मी है ये, यानी सनोज की सासू माँ। इनकी तबीयत खराब थी और इनकी बिटिया इनको देखने के लिए गई हुई थी, लेकिन आज ये अपने बेटी के ससुराल में बैठी हुई हैं। इनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये न मैं समझ सकता हूँ, ना दुनिया का कोई शख्स समझ सकता है, या तो फिर जिसके ऊपर इस तरीके से कोई घटना हुई होगी वही समझ सकता है कि आखिर आज इस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा। जिस माँ ने खुशियों से अपनी बेटी की शादी करके भेज दिया ससुराल कि हमारी बिटिया अब खुशी से अपना जीवन यापन करेगी, लेकिन इनकी बिटिया का सुहाग उजड़ गया। शादी को 5-6 साल हुए हैं ना, 5-6 साल। आपको देखने के लिए गई थी ये? हाँ बाबा, हम देखने के लिए मेरी तबीयत खराब अभी बा, मेरे बोल नहीं जाते। अच्छा, बहुत तबीयत खराब अभी सीरियस चल रहा। कब आप यहाँ आई हैं? हम तो वही दिन आया 14 तारीख। तभी से आप यहीं हैं? यही है। अब कैसे बेटिया को छोड़ के जाओगी, मेरे बेटिया का होगा, अभी तो ये हाल हो गया। हम बहुत चलिए, तबीयत अभी भी इनकी खराब है, बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। सनोज की भाभी हैं जो मौके पर सबसे पहले सनोज को देखने यही पहुंची थी। क्या देखा था आपने उस टाइम? सर है ना, गिर गए मर गईला नहीं। हाँ तो हम देखनी तो हम जनी गिरल बा, कपार उपार फूटल बा, तो ना मुड़ी हिलाओ तनी तो नहीं की, ना उलाटा तनी तो देखा तनी पे हेजा चाकू मार के सब मांस निकाल ले बना, पेटे में के हेजा निकाल ले रहना, हेजा फाड़ देले रहना, आ हेते चेके सब ब्लड गिरल है, खूब सब धरती रंगा गईला। अच्छा, तो उस टाइम आपने उन्हें बुलाने की कोशिश किया? हाँ, जिंदा थे नहीं सर, ये जब मर गईला नहीं, तब हम लगनी चिल्लाए, केहू ना हमार लग गया, सब दूरे दूरे से तमाशा देखत रहे। जब पुलिस आयल तब आदमी आयल। हाँ, नहीं तो उस समय परिवार में आपके कोई था? केहू सर नहीं रहे, खाली हमार लड़का 4 जने रहना लोगन। हाँ, पति आपके नहीं थे उस टाइम? नहीं, हमार पति उति केहू ना रहल। क्या मांग करेंगे आप लोग? सरकार से कुछ मांगे हैं आप सर हमके ये मानबा कि उनका इतनी लड़का बन जान, उनसे कई तरह का करिया के तना उनके सहयोग कुछ दी जान, और उनके फांसी के जे ना हमार देवर तड़प तड़प के मरल बन तर वो मर तड़प तड़प के, उनका घर दुआर टूटे फाटे। कोई नेता होता आया आप लोगों की मदद करने? ना सर, केहू नहीं आयल बाटे। हाँ, केहू कुछ नहीं के आयल। फिर से मैं याद दिला दूं, ये देवरिया कोतवाली का भीमपुर गांव है। इस गांव को मैं कई बार इसलिए बता रहा हूं कि इस गांव को ढूंढ लीजिए। इसके पहले तो शायद आप जानते होंगे, चुनाव के टाइम में आप जान जाते होंगे, लेकिन ये सर्च कर लीजिएगा अपने गूगल मैप में एक बार कि भीमपुर गांव कहाँ है, और आइएगा इस परिवार के बीच में। इस परिवार को ज़रूरत है आर्थिक मदद की, सबसे बड़ी ज़रूरत है जो वो है आर्थिक मदद की। कहाँ गए हैं गगन यादव, कहाँ गए अखिलेश यादव? कोई ऐसी इस तरह की घटनाएँ किसी यादव के साथ होती है तो सबसे पहले ट्वीट कर देते हैं। क्या इस बात की खबर उन्हें नहीं है कि इस परिवार की मदद के लिए कम से कम अपना डेलीगेशन भेजे? राजनीति की जाती है, पूरे डेलीगेशन भेजा जाता है, पार्टी से बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं, लेकिन इस परिवार के बीच कोई नेता नहीं आया, सिर्फ सिवाय इस जिला का अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी का, वो पहुंचे हैं। उसके अलावा कोई नहीं पहुंचा, वो भी इनसे मिलकर चले गए। किसी तरीके की कोई मदद नहीं है। शर्म करिए, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। इस परिवार से मिलिए और इस परिवार की पूरी मदद करिए, इस परिवार की सुरक्षा की भी गारंटी लीजिए। ये परिवार अभी भी डर में जी रहा है। बूढ़ा वो पिता जो सनोज सहारा था अपने पिता का, वो सनोज तो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका सहारा कौन बनेगा? इनके 2 छोटे छोटे बच्चे, उनका सहारा कौन बनेगा? सवाल है। इस वीडियो को, इस खबर को खूब शेयर करिएगा। प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके बगल का ये जनपद है, वो भी बार बार ढिढोरा पीटते रहते हैं कि अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, लेकिन सोचिए कितने हौसले बुलंद हैं अपराधियों के कि इस तरीके से घर के सामने आकर इस तरीके की घटना को अंजाम देकर घूमते हैं। और उसके परिवार के लोग ये कहते नज़र आते हैं कि तुम्हें मैं 2 महीने बाद जेल से छुड़ा लूँगा। इसका मतलब ऐसी चीज़ें होती होंगी। ऐसे हौसला उनके अंदर क्यों है कि तुम मार कर किसी को आओ और मैं 2 महीने बाद जेल से छुड़ा लूँगा? तो इस तरीके की बातें उनके मन में होगी, इस तरीके का उनका नेचर होगा, आपराधिक नेचर होगा, इसलिए वो थोड़ी सी भी भय नहीं खाते। खबर को खूब शेयर करिएगा। और इस पूरे खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है, इस परिवार के बीच नेता क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहा आपके परिवार के बीच? साहब हमनी के गरीब आदमी है, सब वजह से साहब नेता केहू नहीं खे आवत, केहू हमनी के मदद नहीं खे कल चाहत कि छोड़ा ज़्यादा एगो गरीबी तो मरल हटे, ये जान के केहू हमनी के मदद नहीं करता। गरीब समझकर। जी।
देखिए इनके मन में भी यही चीज़ें बन चुकी हैं कि हम गरीब हैं इसलिए हमारे घर पर कोई नहीं आ रहा है। सच बात है सर जी। यही सही बात है ना, हाँ सही बात है। गरीब होने के नाते नहीं आ रहे हैं। तभी तो कोई ना रहा, 4-5 दिन हो गए, कोई ना पूछ रहा, कर्जा खोज खोज के कह रही है। सही बात है। चुनाव के वक्त में उन्हें अमीरी गरीबी नहीं दिखती, उन्हें सिर्फ वोट दिखता है। वोट के टाइम में तो सबके घर पहुंचते हैं। मैंने पहले भी बताया कि सिवान में एक भी घर होगा तो उस घर पर भी पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें उस दौरान वोट लेना होता है। और ये देवरिया से बहुत दूर नहीं है ये गांव, और यहाँ लोग नहीं पहुंच पा रहे।